नमस्कार, स्वागत है आपका द वंदे भारत पे। इस वक्त हमारे साथ मोहित यादव जी हैं, जो मानेसर के वार्ड नंबर 13 से भावी प्रत्याशी हैं। भाजपा के प्रबल दावेदार हैं पार्षद के रूप में और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और द वंदे भारत से बात करने के लिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने इस कीमती समय से निकाल के मेरे पास और मेरे विचार आप लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी। अच्छा मोहित जी, मैंने सुना है कि आप अभी पार्षद पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, और अपने सबसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि आप अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उससे भली भांति आप वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल। तो उस समस्याएं क्या हैं ये बताएं, और उसको आगे आपकी क्या योजनाएं हल करने की, इसको बताएं। देखिए, मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है जो मेरा क्षेत्र है। एक तो मेरा क्षेत्र बड़ा छोटा है, ठीक है, लगभग 1800 के आसपास वोट का क्षेत्र है, और मेरा गांव पहाड़ी क्षेत्र के साथ टच में है। अच्छा। तो आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से मेरे गांव में एक समस्या है, पानी की समस्या। पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में। तो और दूसरा, हमारे जो समस्या आप बता रहे हो, दूसरी समस्या ये है कि नाली, सीवरेज और सफाई, ये है, ये मूलभूत समस्या है जो आम जन को चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल हमारे वार्ड में ये समस्याएं है, और सबसे बड़ी पानी की समस्या है। अच्छा। हाँ जी। तो इसको हल करने के लिए कोई आपके पास योजना है, कैसे हल करेंगे इसे? देखिए, चुनाव होते हैं, पार्षद बनते हैं जी, तो योजनाएं ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लाया जाएगा। और ऊपर सरकार, नीचे हमारी हरियाणा गवर्नमेंट, उससे नीचे अगर निगम की सरकार बनती है तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, और काम बहुत अच्छे से होगा। योजनाएं बढ़िया से लागू करेंगे, बढ़िया से लाएंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि गांव में जो पानी की समस्या है उसको हर घर तक जल पहुंचाया जाए। हर घर नल, हमारे मोदी जी की भी है, और अब ज़्यादातर तो पाइपलाइनिंग बिछ चुकी है गांव में। अच्छा। हाँ, लेकिन उनके कनेक्शंस कुछ रह रहे हैं, कहीं कहीं डिफ़ॉल्ट हो रही है। तो चुनाव के बाद हो सकता है ये अच्छे से काम और एक रूटीन में काम हो, क्योंकि एक टीम बन जाएगी। मेयर भी रहेंगे, डिप्टी मेयर भी रहेंगे, पार्षद भी रहेंगे, उसमें एक टीम बन जाएगी, और टीम मिलकर जब काम करती है तो जल्दी से जल्दी उस काम को जल्दी किया जाता है। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं मोहित जी, आपको जनता ने आशीर्वाद दे दिया, आप पार्षद बन जाते हैं, तो उसमें आप जनता की जो समस्याएं हैं उसको कैसे आप सुनेंगे, कैसे आपके इसके ऊपर कोई विचार हैं आपके? जी, देखिए, मैं पहले तो अपने वार्ड की जनता से बिल्कुल एक एक बंदों से टच में हूँ। अच्छा। और मेरा खुद का ये मानना है कि जनता मेरे पास ना आके मैं जनता के पास उनकी समस्या जाके सुनूं। बिल्कुल ठीक है। और आज भी कोई भाई बोलता है या कोई बुजुर्ग बोलता है या कोई माता बोलती हैं, तो आज भी मैं उसको हमको प्रायोरिटी बेस पे लेके करा देता हूँ जितना मेरा से बन पाता है। क्योंकि देखिए, जब तक मेरे जो कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा या चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होगा, उसका उतना ही महत्व होता है जितना एक बिना चुना हुए का आप जाते हो। आप एक आम जन की तरह जाते हो। आप पार्षद हो तो आपको अफसर जब जाएंगे तो आप उस तरीके से ट्रीट करे जाएंगे। तो जितना मेरे से बन पाता है एक कार्यकर्ता के नाते, भाजपा के कार्यकर्ता के नाते, उतना मैं कामों को पहले ही प्रायोरिटी बेस पे कराने की कोशिश करता हूँ। और जीतने के बाद अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है वार्ड नंबर 13 से, तो जनता को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, मैं जनता के पास जाऊँगा। अच्छा जी। तो क्षेत्र के लोगों को आपसे कैसी उम्मीद करनी चाहिए, क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, क्षेत्र को लोगों को मैं एक ही बात बोलूँगा कि वो लोग मुझे जानते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वो मेरी हर एक ईमानदारी को भी जानते हैं, मेरे काम करने के तरीके को भी जानते हैं, और मैं कैसे काम करा सकता हूँ वो भी जानते हैं। और मैं भी अपनी जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को जानता हूँ कि उनके बीच में जाके मैं कैसे काम करा सकता हूँ। तो उनको मैं एक आश्वासन ये दे सकता हूँ कि जितना भी मैं, अगर आप लोग मुझे चुन के भेजते हैं तो मैं जितना भी काम कराऊँगा बिल्कुल ईमानदारी, निष्पक्ष बिल्कुल काम होगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं, भाजपा से आप अभी जो है पार्षद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जी,
तो क्या है पार्टी से और संगठन से आपको इसमें सहयोग क्या है, इसका बताएं ना। देखिए, पार्टी से मैं लगभग 10 से 12 साल हो गए पार्टी से जुड़े हुए मुझे। पार्टी में मैं विभिन्न दायित्वों पे भी काम किया है। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हुआ हूँ, मेन बॉडी में मंडल उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं जिला में सचिव हूँ। अच्छा। युवा मोर्चा में। अच्छा। तो पार्टी से मुझे पूरी उम्मीद है और पार्टी मुझे बिल्कुल टिकट देगी, ये भी मेरे को पूरी उम्मीद है पार्टी से। और बाकी जो पार्टी और संगठन जैसे निर्णय लेंगे वो पार्टी संगठन के साथ हम। अच्छा, एक ये मोहित जी बताएं कि यहाँ पे पार्षद पद के लिए हर वार्ड के लिए अलग अलग चुनाव हो रहे हैं जी। जितने प्रत्याशी हैं सब कह रहे हैं कि हम इस वार्ड को अलग एक उस पर ले जाएंगे, अलग बनाएंगे। आप क्या अलग उन सब वार्डों से अपने वार्ड को अलग करेंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा एक बचपन से ये है कि आज जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जैसे घर में रहते हैं आप, तो घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं भाई, कूड़ा कचरा ना हो, सफाई हो डेली उसकी, और अच्छे से उसकी मरम्मत रहे, पेंट हो बढ़िया से। ठीक है, अब डिजिटल हो गया तो लोग बाग सीसीटीवी भी लगाने लग गए हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें घर में होने लग गई। अब ये मेरा क्षेत्र मेरा घर है, इसको इस तरीके से मैं करना चाहता हूँ कि आसपास का वो देखो, बोल रहे होंगे सभी पार्षद उर्षद, लेकिन मेरा करने में विश्वास है। मैं सिर्फ एक बात में बोल रहा हूँ कि आसपास के जो आपके 20 के वार्ड है उसमें से सबसे नंबर 1 पे वार्ड रहेगा तो मेरा वार्ड रहेगा, वार्ड नंबर 13। इतना अच्छा और इतना भव्य और सुंदर वार्ड रखेंगे कि लोग बाग कहेंगे कि हाँ, ये पार्षद हमने चुन के दिया। मतलब आप मोदी जी जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं उसको आप कहीं ना कहीं सार्थक करेंगे, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल। मोदी जी जो आज नहीं, मोदी जी ने शुरू में अपने प्राइम मिनिस्टर की जब शपथ ली थी पहली बार में, उसी ड्यूरेशन में स्वच्छता अभियान खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाकर चलाया था। और उसका इतना एक फीडबैक इतना अच्छा आया था कि आज बच्चा उस चीज़ को काउंट करता है। और स्वच्छता के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ। मेरी अग्रसर रहेगी ये चीज़ें बिल्कुल कि मैं स्वच्छता को बिल्कुल प्रायोरिटी बेस पे रखूँ। अच्छा, मेरे गांव में आधुनिक बनाने के लिए मैंने ये सोचा हुआ है कि अगर मौका मिलता है तो पहले तो गांव को सीसीटीवी के साथ बिल्कुल जोड़ेंगे। ठीक है। गांव में हमारा खेल का मैदान है, खेल के मैदान को आधुनिक तरीके से उसको बढ़ाएंगे। हमारा पानी की समस्या मैंने बताई थी, वो उनको घर तक जल तक पहुंचाएंगे। सीवरेज हमारे प्रॉपरली साफ हो, टाइमली साफ हो। ये ना हो कि साल में 2 साल में, नहीं, प्रॉपर टाइमली सीवरेज साफ हो, प्रॉपर डेली झाड़ू लगे। जैसे घर में मैं बताया आपको, डेली झाड़ू लगे, डेली कचरा उठे, गाड़ी कचरे की आए, साफ सुथरा रखे। ये मेरा एक अपना लक्ष्य है, मेरे वार्ड को इस तरीके से बनाने का। अच्छा, शिक्षा के लिए कुछ है योजनाएं आपके पास? देखिए, हमारे यहाँ पे शिक्षा के लिए मैं शिक्षा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मेरा काम शिक्षा क्षेत्र में ही है। शिक्षा के लिए जो है कि हमारे पास जो हमारा सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसको डेवलप करने का हमारा रहेगा कि उसकी जो पुरानी बिल्डिंग है उसको नई करी जाए। और क्योंकि उसमें बच्चे ज़्यादा हो चुके हैं तो बैठने की उनकी व्यवस्था ही अच्छे से की जाए, उनको आधुनिक चीज़ें और उपलब्ध करवाई जाए सरकार के माध्यम से। तो इस तरीके से शिक्षा में पूरा रहेगा और हर बच्चे को बोला जाए कि भाई कैसे भी करके आप चाहे सरकारी स्कूल में जाए या प्राइवेट में जाए, लेकिन बच्चे स्कूल ज़रूर जाए। ठीक है। हाँ। अच्छा, एक आखिरी, अगर आप अपनी जनता को, वार्ड नंबर 13 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड नंबर 13 की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे चुन के भेजते हैं, अपने वार्ड से अगर मुझे चुनते हैं, तो ईमानदारी, निष्पक्ष और जन सेवा के भाव से मैं काम करूँगा और अपने वार्ड नंबर 13 को बिल्कुल चमका के रखूँगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, थैंक यू करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये मोहित यादव जी थे, वार्ड नंबर 13 से मानेसर के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, उसमें दावेदारी अपनी पेश कर रहे हैं। अब ये जनता का मूड है, देखते हैं किसको अपना आशीर्वाद देते हैं। नमस्कार।